So hello everyone, welcome back to my channel Dr. Purva Sahu. Hope you all are well. So today's my topic is a menstrual cycle, which is related to your chapter number 3, human reproduction, of unit number 6 of 12th class. Okay, so let's start. So first of all, what is menstrual cycle? So menstrual cycle, which is also known as a reproductive cycle or the sexual cycle in the female primates. So female primates we include like the monkeys or the human beings. Menstrual cycle is what? Menstrual cycle is cycle of events which are repeated after a certain time period. तो मतलब इसमें number of events होती है जो कि particular एक time period के बाद में repeat होती है, ठीक है। और ये जो टाइम पीरियड होता है ये कितने टाइम पीरियड बाद में रिपीट होती है, तो ये जनरली एक ह्यूमन फीमेल में होता है 28 to 29 डेज। ओके, तो किसी किसी फीमेल में 28 डेज भी होगा, किसी किसी फीमेल में 29 डेज भी होगा। तो वी आर जस्ट टेकिंग जनरल दैट इट इज अराउंड 28 to 29 डेज। नाउ दीज टू words related to the menstrual cycle, one is the menarche and another one is the menopause। ठीक है, आर्की जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, इसका मतलब होता है बिगनिंग। तो मेनार्की मतलब क्या हो गया? मेनार्की मतलब हो गया दैट बिगनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन और द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत जो कि जनरली होती है एक फीमेल में, ह्यूमन फीमेल में एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जो कि होता है 10 to 12 ईयर ऑफ एज। सो मेनार्की क्या हो गया? मेनार्की इज द ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट वर्ड इज मेनोपोज। मेनोपोज का मतलब क्या हो गया? स्टॉपेज। पोज का मतलब होता है जब जैसे हम लोग कोई वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखते देखते हम लोगों ने एकदम से पॉज का बटन दबा दिया तो वो वीडियो क्या हो गया? वो स्टॉप हो गया, ठीक है। तो सिमिलरली हियर जो मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टॉप जब हो गया तो उसको हम लोग कहेंगे मेनोपोज। और इसकी जो एज होती है दैट विल अकर एट अराउंड 45 to 50 ईयर ऑफ एज। इस एज में फ्लक्चुएशन हो सकता है, तो मैं यहाँ पे एक जनरल लेके चल रही हूँ कि जनरली 10 to 12 ईयर ऑफ एज पे मेनार्की होती है और 45 to 50 ईयर ऑफ एज में मेनोपोज होता है। कुछ कुछ फीमेल्स ऐसी भी होती हैं जिनमें बियॉन्ड द 50 ईयर ऑफ एज भी मेंस्ट्रुएशन होता रहता है, ठीक है, बट वो रेयर केसेस होते हैं, ठीक। सो अब ये जो मेनार्की है और ये मेनोपोज है, इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो किसी भी फीमेल के लिए एक रिप्रोडक्टिव फेज होता है। रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब ये हो गया कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में वो फीमेल जो है वो फर्टाइल है। फर्टाइल मीन्स शी कैन रिप्रोड्यूस यंग वंस। व्हाई? क्योंकि इस टाइम पे उसमें ओवम फॉर्मेशन हो रहा है, इस टाइम पे उसमें फर्टिलाइजेशन हो सकता है, इम्प्लांटेशन हो सकता है, सो दैट्स व्हाई शी कैन रिप्रोड्यूस। तो एंड आफ्टर दिस मेनोपॉज पीरियड शी वुड बिकम इनफर्टाइल, ठीक है। सो नाउ वी विल स्टडी द 4 phases of these menstrual cycle. These are the 4 phases. One is a menstrual phase, second one is a follicular phase, third one is a ovulatory phase, and the fourth one is a luteal phase or the secretory phase, okay। We will study each phase one by one. So first I am taking here this menstrual phase. So menstrual phase में क्या होगा? menstruation होगा, यानी bleeding होगी। वो bleeding किस वजह से होती है, क्या reason होते हैं उसके पीछे, ये हम लोग study करते हैं through this picture which has been given in your NCERT. So now here is 4 points. One is uterine events, another one is the ovarian hormone level, third one is the ovarian events, and the fourth one is the pituitary hormone, ठीक है। तो इस menstrual cycle में basically 4 hormones है जो कि रोल प्ले करते हैं। 2 pituitary gland secrete करती है, FSH and the LH, और 2 hormone secrete होते हैं from the ovary, estrogen and the progesterone। टाइम पीरियड जो है यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है एंड दैट विल गो टिल द 29 डेज, ओके। यहाँ पे फेजेस डिवाइड कर दिया है, ये मेंस्ट्रुएशन फेज हो गया है, ये फॉलिकुलर फेज हो गया है, मेंस्ट्रुएशन फेज है जो कि अप्रोक्सीमेटली 3 to 5 डेज तक होता है, तो ये हो गया आपका टिल द 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर उसके बाद का जो टाइम पीरियड हो गया वो फॉलिकुलर फेज हो गया, जिसको हम लोग प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। 14th डे जो मिड ऑफ साइकिल होगा, जैसे किसी में 28 डेज की साइकिल है तो उसका जो मिड पॉइंट है उस साइकिल का वो आएगा 14th डे पे, ठीक है। तो 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में उसमें आएगा ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है।
ठीक, उसके बाद का जो फेज होता है वो ल्यूटेल फेज होता है, और ल्यूटेल फेज के बाद में फिर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है. So these are the four phases and these are the four basically events. यूटेराइन इवेंट क्या हो गई, ओवेरियन हार्मोन का लेवल क्या चेंज हो रहा है, ओवेरियन इवेंट्स क्या होगी, और पिट्यूटरी हार्मोन का लेवल क्या चेंज हो रहा है. ठीक है, तो वी विल स्टडी वन बाय वन. द फर्स्ट ऑफ ऑल मेंस्ट्रुअल फेज. जो मेंस्ट्रुअल फेज होती है बच्चों, सबसे पहले तो उसका टाइम पीरियड होता है फ्रॉम दी 3 to 5 days. ओके, मेंस्ट्रुअल मतलब हो गया हाँ ब्लीडिंग, वेजाइनल ब्लीडिंग. तो वो ब्लीडिंग कब होती है और क्यों होती है, वो ब्लीडिंग होगी बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम एंड द ब्लड वेसल्स. ठीक है, तो जो एंडोमेट्रियम होती है वो अपने आप को क्या करती है, इस फॉलिकुलर फेज के टाइम पे अपने आप को बिल्डअप करती है, अपने आप को रीजनरेट करती है. ठीक है, अपने आप को थिक बना लेगी, अपने आप को सॉफ्ट बना लेगी, ताकि कभी भी जब फर्टिलाइजेशन हो तो फर्टिलाइज एग क्या हो सके, इम्प्लांट हो सके. ठीक है, बट जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो मेंस्ट्रुअल फेज कब हो रही है, जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा, व्हेन ओवम इज नॉट फर्टिलाइज. तो जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये जो एंडोमेट्रियम है ये अपने आप को ब्रेक कर लेती है, दैट विल बी डीजेनरेटेड, और जितनी भी ब्लड वेसल्स होगी दे ऑल विल गेट रप्चर्ड. ठीक, तो ये ब्लड वेसल, जो भी टिश्यू है, जो भी मेम्ब्रेन है, दैट ऑल विल गेट रप्चर्ड एंड ऑल विल कम इन अ फॉर्म ऑफ द वेजाइनल ब्लीड, जिसे हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज. आगे बात आपके समझ में. तो मेंस्ट्रुअल फेज कब होता है, जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा, तो ओवम डेड हो जाएगा, और जो एंडोमेट्रियम है, जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम है, वो अपने आप को ब्रेक कर लेगी, और ये जितना भी रप्चर टिश्यू है वो इन फॉर्म ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग बाहर आ जाएगा, दैट इज नोन एज अ मेंस्ट्रुएशन. ठीक है, अब ये एब्सेंट भी हो सकती है. एक रिप्रोडक्टिव फेज की अभी मैंने बात की थी, जो मेनार्की से मेनोपॉज तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज. तो किसी फीमेल में किसी पर्टिकुलर टाइम पे रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान ये मेंस्ट्रुअल फेज एब्सेंट भी हो सकती है. उसके एब्सेंट होने का रीजन है प्रेगनेंसी, यानी एग फर्टिलाइज हो गया है. So absence of menstrual phase is a clear indication of the pregnancy. तो एक प्रेग्नेंट लेडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है. कुछ दिनों के लिए अगर ये एब्सेंट हो, दैट इज बिकॉज ऑफ सम पुअर हेल्थ और स्ट्रेस. सो दिस इज अबाउट द मेंस्ट्रुअल फेज. नेक्स्ट फेज इज द फॉलिकुलर फेज. सो फॉलिकुलर फेज में क्या होगा, ये जो एंडोमेट्रियम है ये ब्रेक डाउन हो चुकी है. ठीक है, ओवेरियन हार्मोन का अगर लेवल देखें तो एस्ट्रोजन का, प्रोजेस्टेरोन का, दोनों का ही लो है. FSH, LH का भी लो है. अब फॉलिकुलर फेज में क्या होगा, ये FSH का जो हार्मोन लेवल है ये इंक्रीज होगा. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाउ इन दिस फॉलिकुलर फेज द फॉलिकल्स स्टार्ट डेवलपिंग. ठीक है, तो ये जो फॉलिकल्स है, जो ओवरी में जो फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, एज वी हैव स्टडीड इन द oogenesis प्रोसेस, तो ये फॉलिकल्स जो है वो अब डेवलप होंगे. ये प्राइमरी से सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी से टर्शरी बनेगा, और टर्शरी से क्या बनेगा, ग्राफियन फॉलिकल बनेगा. तो ये जो डेवलपमेंट होता है ऑफ द फॉलिकल वो होता है अंडर द सिक्रीशन ऑफ FSH हार्मोन. ठीक है, दैट इज सिक्रीटेड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी. एक इवेंट तो फॉलिकुलर फेज में ये हो गया कि ओवरी में तो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है. दूसरा क्या होगा, दूसरा यूट्रस में क्या होगा, यूट्रस भी अपने आप को वापस से रीजनरेट करेगा. यू कैन सी हेयर कि यहाँ एंडोमेट्रियम लाइनिंग बिल्कुल रिग्रेस हो गई है, और यहाँ एंडोमेट्रियम लाइनिंग वापस से बिल्डअप होने लग गई. तो दो इवेंट्स हो गए बेसिकली हमारे फॉलिकुलर फेज में. यूटेराइन मेम्ब्रेन भी बिल्डअप हो गई है, और दूसरा फॉलिकल्स भी मेच्योर हो गए हैं अंडर द सिक्रीशन ऑफ FSH हार्मोन. अब ओवेरियन हार्मोन की बात करें तो ये जो डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं दे विल सिक्रीट अ वेरी स्पेशल हार्मोन नोन एज एस्ट्रोजन. ठीक है, तो दैट्स व्हाई ड्यूरिंग दिस फॉलिकुलर फेज एस्ट्रोजन सिक्रीशन लेवल विल बी इंक्रीज. तो ये एस्ट्रोजन का लेवल जहां हमारे पास है मेंस्ट्रुअल फेज में लो था, अब इस एस्ट्रोजन का लेवल जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि दिस इज सिक्रीटेड बाय द डेवलपिंग फॉलिकल्स. गॉट इट.
So this is all about the follicular phase. Now we'll come to the ovulatory phase. So this is ovulatory phase. Okay, this is ovulation. So ovulatory phase में क्या हुआ कि अब हमारे पास में follicular phase तक ये पूरा endometrium जो है वो अपने आप को regenerate कर चुका है, follicles mature हो चुकी है, ठीक। अब यहाँ पे दो हार्मोन जो पिट्यूटरी हार्मोन है, वन इज FSH एंड अनदर वन इज LH, उनका सिक्रीशन जो होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। सो FSH एंड LH सिक्रीशन will increase and that will reach at their maximum level. ये LH secretion है, ये maximum level हो गया, और FSH का secretion है, ये भी इसके maximum level तक पहुंच गया, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे LH सर्ज एक वर्ड दिया हुआ है, व्हाट डज इट मीन? इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द LH सर्ज? So during the ovulatory phase, the rapid secretion of luteinizing hormone reach its maximum level, that is called as a LH surge. ठीक है, तो luteinizing hormone जो है वो अपने maximum level पे पहुंच गया, जिसको हम लोग कहते हैं LH surge. ये luteinizing hormone किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ब्रेकिंग ऑफ दिस ग्राफियन follicle. So under the secretion of this luteinizing hormone, this graphian follicle will be ruptured and that will release this ovum. Okay, so that is known as a ovulation. Got it? तो अब luteal phase में क्या होगा? So luteal phase में क्या है कि ये जो ruptured graphian follicle है, that will be converted into the corpus luteum. ठीक, कॉर्पस ल्यूटियम एक स्ट्रक्चर है जो कि एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल से बनती है, एंड दिस कॉर्पस ल्यूटियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ दिस प्रोजेस्टेरोन. अगर आप पहले की इवेंट की बात करें, जो 3 इवेंट्स की हम लोगों ने बात करी, मेंस्ट्रुएशन, फॉलिकल, फॉलिकुलर एंड द ओव्यूलेशन, तो इनमें जो प्रोजेस्टेरोन लेवल है वो बिल्कुल लो है, और जैसे ही हम लोग ओव्यूलेटरी फेज को क्रॉस करते हैं, इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है. अब जो है, अगर पिट्यूटरी हार्मोन की बात करूं तो अब FSH और LH का जो लेवल है वो पहले से क्या हो गया है, कम हो गया है. यहाँ हमारे पिट्यूटरी हार्मोन की बात हो गई. ओवेरियन इवेंट की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल है उससे कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, और कॉर्पस ल्यूटियम विल सीक्रेट व्हिच हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन. तो दैट्स व्हाई the ovarian hormone जो progesterone hormone है that will increase in its level. Now uterine event की मैं बात करूं तो under the secretion of this progesterone hormone, this uterine lining will be maintained. ठीक है, so menstrual phase में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये यूटेराइन लाइनिंग जो है वो डिजनरेट हो गई. फॉलिकुलर फेज में आते आते ये वापस से अपने आप को क्या किया? रीजनरेट किया. और अब ये पूरा रीजनरेट जब हो चुकी है तो दिस एंडोमेट्रियम लाइनिंग विल बी मेंटेन अंडर द सिक्रीशन ऑफ दिस प्रोजेस्टेरोन. ठीक, सो व्हाई? बिकॉज दिस प्रोजेस्टेरोन इज हेल्पफुल फॉर द मेंटेनिंग ऑफ प्रेगनेंसी. तो ये हमारे पास में 2 पॉइंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सबसे पहला पॉइंट, इट विल मेंटेन द एंडोमेट्रियम लाइनिंग, जो थिक हुआ है, जो सॉफ्ट हो चुकी है, जो विद नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स वहां पे आ चुकी है, उसको मेंटेन रखेगा. और सेकंड पॉइंट जो है, इट विल इनहिबिट द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल्स. ठीक है, तो जब प्रोजेस्टेरोन बन जाता है तो फॉलिकल्स का फर्दर डेवलपमेंट नहीं होता. ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ही फैलोपियन ट्यूब में ओवम आ चुका है, तो पहले उसको फर्टिलाइज होना जरूरी है या उसका डेड होना जरूरी है, उसके बाद ही फिर फॉलिकल्स डेवलप होंगे. तो दिस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन maintaining the uterine lining and also inhibiting the further follicles development. Okay, so that will occur in a luteal phase. Now what is next? Next ये है कि ये जो ओवम है जो फैलोपियन ट्यूब में आ चुका है, अगर ये फर्टिलाइज नहीं हुआ, ठीक है, तो अगर ये फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये डेड हो जाएगा. ठीक, और ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग थी जो अपने आप को रीजनरेट किया था इस एंडोमेट्रियम ने, वो वापस से क्या हो जाएगी? रप्चर हो जाएगी,
ब्रेक डाउन हो जाएगी, ब्लड वेसल्स टूट जाएंगी, सारा टिश्यू वगैरह जो है वो सब रप्चर हो जाएगा, एंड दैट ऑल विल कम इन अ फॉर्म ऑफ दी वेजाइनल ब्लीडिंग। यानी अब हमारे पास में नेक्स्ट क्या स्टार्ट हो गई है, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, सो ल्यूटेल फेज के बाद में अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये एंडोमेट्रियम जो होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, एग डेड हो जाता है। ये एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन इसलिए होती है क्योंकि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये रिग्रेस हो जाता है, और जो सिक्रीशन था हमारे पास में प्रोजेस्टेरोन का वो भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, सो मेंस्ट्रुअल फेज में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो गया क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस हो गया, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम भी ब्रेक डाउन हो गई, और ओवम जो डेड ओवम है वो उस मेंस्ट्रुएशन के थ्रू बाहर निकल। So when ovum is not fertilized, this corpus luteum degenerate, then the progesterone hormone level will fall down, endometrium disintegrates, and then menstrual flow take place. But in case when ovum is fertilized, तो जब ओवम फर्टिलाइज हो चुका है तो ये जो एंडोमेट्रियम की जो थिक लाइनिंग है इससे फर्टिलाइज्ड एग चिपक जाएगा, इम्प्लांटेशन होगा, प्रेगनेंसी होगी, कोई ब्रेकिंग नहीं होगी, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मेंटेन रखेगा इस प्रेगनेंसी को, और देयर विल बी नो मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, सो होप you have understood all these points. You like my video, then hit the thumbs up, share my video, comment in a comment section, and subscribe my channel for the further videos. Thank you so much.